हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज है दिन मंगलवार और यह है शाम का टाइम। मैं मम्मी के लिए साबूदाने की खीर बना रही हूँ और आप सभी को पता ही है कि मंगलवार वाले दिन मम्मी का व्रत होता है। और आप सभी को पता ही है कि जब मैं और मम्मी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, तो मम्मी के लिए मैं कुछ भी बना दूंगी। वैसे मोस्टली मम्मी साबूदाने की खीर ही खाती हैं मंगलवार के फास्ट में। और आप सभी को ये भी पता है कि सारवी शाम के टाइम थोड़ा जल्दी ही सो जाती हैं, तो मैं शाम के टाइम बहुत अच्छे से 3-4 घंटे अपने स्टडी को दे सकती हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, बट कोई नहीं, अभी आ गई है तो मैं आज से इसे इम्प्लीमेंट करूँगी। और आज तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, पर नेक्स्ट मंगलवार से मैं थोड़ा जल्दी फ्री होने का ट्राई करूँगी। और अभी मैंने साबूदाने की खीर बनाकर हटा दिया था और यहाँ पर मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ। आज मैं थोड़ा टाइम बचाना चाहूँगी। वैसे मैं सब्जी रोटी बनाने वाली थी क्योंकि सुबह भी मैंने खाना नहीं बनाया था, आप सभी को पता ही होगा, व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा। बट अभी मैं मैगी बनाकर ही फ्री हो जाऊँगी क्योंकि फटाफट वही बनने वाली है। मैं रोटी सब्जी बनाते बैठूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ में 2 नई चीज़ें ऐड की। आज ही मैंने टाइमर लगाकर पढ़ना स्टार्ट किया, तो सुबह के टाइम मैं लगभग 2.5 घंटे के आसपास पढ़ पाई थी, सुबह से लेकर 2 बजे के बीच में। पर शायद कल से ये चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं अब कल से टाइम दूसरी तरह से मैनेज करूँगी। मैं बताऊँगी कि कैसे कर रही हूँ। सारवी सो गई थी और यहाँ पर मम्मी की साबूदाने की खीर भी मैंने बना दी थी और मैगी भी बनाकर रख दिया था। बाकी गैस भी साफ़ कर दिया और जो बर्तन थे वो भी मैं निकाल कर ले आई थी धुलने के लिए। मुझे ये वाले टाइम का आइडिया अचानक से दिमाग में आया। अगर मैंने पहले सोचा होता तो मैं थोड़ा और जल्दी फ्री होने का ट्राई करती क्योंकि सारवी तो 5:30 बजे से ही सो रही थी। बट मैं इधर उधर बैठी थी, मटर था छिलने के लिए वो छिला, जो भी चीज़ें इधर उधर थी काम की वो सब मैं हटा रही थी, रख रही थी। और बहुत सारा टाइम सारवी के साथ भी गया था। बट अगले मंगलवार से ना मैं पूरा एकदम टाइम टू टाइम सारी चीज़ें ख़त्म करके और टाइम से 7 बजे तक स्टडी करने के लिए बैठ जाया करूँगी। और अभी बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी रूम में और अपनी मैगी भी ले आई थी। मैंने मुँह भी धुल लिया था, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। मैं पहले भी रात के टाइम मुँह धुल कर ही आती थी ताकि मुझे नींद ना लगे। और यहाँ पर फिर मैं सारा जो सामान बिखरा था सब कुछ हटा दूँगी, उसके बाद फिर पहले अपना मैगी खा लूँगी। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन रात में आता है, तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं उनसे बात कर लेती हूँ और उनको बता भी देती हूँ कि मैं अभी ऐसा करने वाली हूँ, पढ़ाई करने जा रही हूँ, डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वॉक भी कर ले रही थी और यहाँ पर बात भी हो जा रही थी मेरी हस्बैंड से। बात करने के बाद मैं आ गई थी रूम में और मेरा आज मेज़ पर बैठकर पढ़ने का मन नहीं था क्योंकि मैं बहुत देर तक पढ़ने वाली थी। मेज़ पर मैं टेम्प्रोरी ही बैठकर पढ़ती हूँ क्योंकि चेयर लेकर नहीं पढ़ती, बस ऐसे ही बैठकर पढ़ती हूँ। तो मैंने स्टडी टेबल ले लिया था और फिर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर मैं आप सभी को टाइम सर्च करके दिखा दे रही हूँ गूगल पर। 8 बजने वाले थे, 8 बजे नहीं थे बट बज ही गए थे समझ लीजिए। और अभी मैंने कुछ पहले से डिसाइड नहीं किया था, इसलिए कोई टॉपिक भी नहीं सिलेक्ट किया था। तो अभी सीटेट पेपर 2 का मेरा एग्जाम है और उसकी प्रिपरेशन मैंने की नहीं है। तो मैं आज सोच रही थी कि ईवीएस और एसएसटी के मैराथन वाली क्लास से कोई एक मैराथन क्लास कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर मैंने अपना टाइमर भी चालू कर दिया था। मैं ये भी देखना चाहती थी कि मैं कितनी देर तक पढ़ सकती हूँ और मैंने 1.5 की स्पीड से मैराथन क्लास चालू किया था और मैं सचिन सर का ही मैराथन क्लास देख रही हूँ, ईवीएस एनसीईआरटी का। और यहाँ पर मैं नोट्स भी बना रही थी, पर मैं थोड़ी देर लिखने के बाद फिर थक गई थी, तो फिर मैं बस लर्न करने लगी और मैंने लिखना बंद कर दिया था। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ऐसे 3-4 घंटे कंटिन्यू बैठकर पढ़ाई करते हुए। और यहाँ पर मैं 1 ही घंटे पढ़ पाई थी, तब तक सारवी उठ गई थी। मैं ऑलरेडी 8 बजे ही बैठी थी पढ़ाई करने के लिए, 9:15 बजे के आसपास मुझे फिर से उठना पड़ गया। अभी सारवी शाम को ही सो गई थी, पर मैं अगले मंगलवार से ट्राई करूँगी कि इन्हें थोड़ा लेट सुलाऊँ ताकि ये थोड़ा देर तक सोएं। और ऐसे अगर मदर फीड वाले बेबी होते हैं ना तो वो बीच बीच में उठ जाते हैं, पर मैं फिर भी आज अपना मैराथन पूरा करूँगी, उसके बाद ही सोऊंगी। मैंने बहुत ट्राई किया कि सारवी फिर से सो जाएं, पर अक्सर ऐसा होता है ना बच्चों के साथ, जब हमें कोई काम होता है तो बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। पर आज मैंने शाम को ही एकदम से अपने आप को चैलेंज दे लिया था इस चीज़ के लिए कि आज अगर मैंने सोचा है तो मुझे करना है, क्योंकि ये वाला साल भी जाने वाला है। आज 26 तारीख हो गई है, बस 5 दिन और बचे हैं इस साल में। 2023 भी समाप्त हो जाएगा, फिर एक नया साल आ जाएगा। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर हमारे दिन और हमारी जो भी चीज़ें हैं, सिचुएशन है, कैसे चेंज होगी। बस साल पर साल चेंज होते जाएंगे और हमारे दिन ना कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमें अपने दिन चेंज करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अब कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे बहुत ट्राई करने के बाद जब सारवी नहीं सोई तो फिर मैंने इनके पापा को फ़ोन लगा दिया था, तो बात हो नहीं पाई थी, पर उन्होंने फ्री होकर फ़ोन किया और फिर सारवी से बात की। बहुत देर बात करने के बाद फिर सारवी सोई किसी तरह।
और यहाँ पर मैंने फिर से अपना टाइमर चालू कर दिया था और बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर मैं यही सोच रही थी कि अभी मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अगर मैंने पहले सोचा होता इस तरह से करने का तो शायद आज मैं किसी मुकाम पर पहुँच गई होती। हमें किसी चीज़ के बारे में ना जब समय निकल जाता है तब जाकर रियलाइज़ होता है, पर हमारी कमी पता है क्या होती है, हम फिर भी उन चीज़ों से सीखते नहीं हैं, बस उसकी शिकायत दूसरों से करते रहते हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ, वैसा हो गया। लेकिन जो हमारे साथ हुआ रहता है हमें उससे सीख लेकर कुछ और इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपनी लाइफ में। आज सारवी जब परेशान कर रही थी तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जब सारवी मतलब बर्थ होने वाला था शारवी का, तब भी मेरे पास बहुत सारा टाइम था, पर मैं फिर ये भी सोच रही थी कि उस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, मैं कैसे पढ़ती। पर कभी भी कोई भी सिचुएशन ख़राब नहीं होती है, वो हमारा माइंड मेकअप कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हम कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर ले जाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 2.5 घंटे का मैराथन देखने के बाद फिर मुझे जैसे थोड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने दिन में भी सुबह ही वही मक्के की रोटी और आलू मटर बनाया था, वही खाया था, और दिन में भी कुछ नहीं खाया था। शाम के टाइम मैंने मैगी बनाकर खा लिया था, तो जैसे भूख जैसा फील हो रहा था। यहाँ पर मैं आ गई थी दूध लेने के लिए। लास्ट नवंबर से ही घर में बहुत सारे लोग थे और बहुत ज़्यादा चहल पहल भी थी, और आज सडनली सारा घर खाली हो गया है। आज मैं, मम्मी, सारवी 3 ही लोग हैं बहुत टाइम बाद, तो जैसे थोड़ा डर जैसा फील हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति शांति लग रहा था। पर फिर भी मैंने दूध लिया, उसके बाद फिर मैं आ गई अपने रूम में। अभी आदत फिर से पड़ जाएगी धीरे धीरे। यहाँ पर लगभग 3.25 घंटे पढ़ाई करने के बाद मेरा NCERT EVS समाप्त हो गया था, और उसके बाद फिर मैं अब जा रही थी सोने के लिए, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने एक बार में ऐसे क्लासेस मतलब पूरे किए। अक्सर ऐसा होता है कि मैं मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके देखती हूँ, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं नेक्स्ट टाइम से ज़रूर ट्राई करूँगी कि कम से कम 4 घंटे कंटिन्यू पढूँ। कोशिश यही रहेगी कि 2024 में कुछ अच्छा कर पाऊँ अपने भविष्य के लिए, और बस इसी तरह से मेहनत करती रहूँ। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, नए वीडियो ब्लॉग के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।